नाज़रीन, ब्रेक खां अॻु अमीर नवाब सां खोड़ सारी ॻाल्हियूं थियूं पे। अमीर नवाब मिन्नत वारो सूबाई वज़ीर है सिंध जो। लेबर पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी आपसे ब्रेक से पहले बातें हुई। सिंध के अंदर लेबर के हवाले से जो इस वक्त लोगों को जो सरकारी तौर पे 5,000 रुपये मंथली पेमेंट मिलनी चाहिए माहवार एक, अब मौजूदा बजट में 7,000 हुई है। यहाँ पे तो ऐसी हालत है हमारे यहाँ कि 3,000 और 2,000 तक बंदे को माहवार नहीं मिलती। और मेरे ख्याल में इतनी करप्शन भी है यहाँ के अंदर कि मेरे ख्याल में किसी पर कोई हाथ नहीं डालता। और निजी जेल तो इतने हैं यहाँ पे, निजी जेल भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर आज तक लेबर डिपार्टमेंट ने उसके और से कुछ एक्शन नहीं लिया। सबसे पहले अगर मैं लेबर पॉलिसी पे बात करूँ तो 1-2 पॉइंट्स और हैं जिसको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने जो अक़दाम किए हैं। नंबर ये है कि सिविल सर्विस एक्ट था जो 1997 में नाफिज किया गया, और उसमें ये किया गया जितनी एटोनमस बॉडीज़ थी और जितनी कॉरपोरेशनें थी तो वो उनको सरकारी मुलाजिमीन करार दिया गया और उनसे वो हक़ छीना गया जो कि वो किसी भी मामले में लेबर कोर्ट से जाके वो अपना वो ले सकते थे। तो उस कानून का भी हमारी हुकूमत ने ख़ात्मा किया। फिर जबरी तौर पर रिटायरमेंट का जो कानून था उसका भी उसमें मार्शल हुकूमत या मुशर्रफ हुकूमत का तोहफ़ा था, और किसी भी वक्त किसी भी बंदे को कान से पकड़ के निकाला जाता था। उस कानून का भी हमारी हुकूमत ने ख़ात्मा किया। अभी मैं आता हूँ आपकी दूसरी बात की तरफ। पहली मरतबा 4,600 रुपये जब हम आए तो ये हमारा था सैलरी था, कम अज़ कम जो कानून था वेजेस का वो 4,600 रुपया था। उसको एनहांस करके 6,000 किया गया था। 5,000 नहीं 6,000 किया गया था। 6,000 बाद भी किया दूसरे 6,000 पहले 6,000, और अब ये इस लेबर पॉलिसी में 1 जुलाई से इंशाल्लाह इसको 7,000 रुपये किया गया। एक्चुअली यही तमाम जो ख़दशात थे जो आज आप इजहार कर रहे हैं कि कानून तो बन जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, तो उसके हवाले से हमारी हुकूमत ने इस मरतबा उसको यकीनी बनाने के लिए एक जो अहम कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अहम कदम है कि तनख्वाहें जितनी भी है वो बैंक के थ्रू चेक के ज़रिए मुलाजिमीन को मिला करेगी। इसीलिए कि पहले हम 6,000 के हवाले से जब इंस्पेक्शन पे जाते थे तो हमें जो देने वाला होता था आजिर और जो लेने वाला होता था आजिर, दोनों की तरफ से हमें ये मिलता था कि जनाब हमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं। दूसरा कहता था मैं तो 6,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन होता ऐसा नहीं था जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन अब तो वो मसला ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जाएगा, वो तनख्वाह जाएगी 7,000 के हिसाब से बैंक में, और बैंक से वो चेक के जरिए ड्रा होगा। यहाँ पे कहाँ होता है ऐसा? यहाँ तो होता नहीं है। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, करप्शन है और आपके जो अमला अफसर है वो तो पैसे लेके और चले जाते हैं। सर अब ये जो चीज़ है ना, ये करप्शन है, ये तो आम एक रूटीन का लोगों का एक जुमला चला आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के खात्मे के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस मरतबा पहली मरतबा ये 1 जुलाई से होगा। ये जो 1 मई 2010 को जो लेबर पॉलिसी आई है उसका ये ऐसा है कि तमाम तनख्वाहें जितनी भी है वो बैंक के थ्रू मिला करेगी मुलाजिमीन को। तो एक तो ये ऐसे कानून तो पहले भी पास होते रहे, पहले भी कराधातें होती रही है, तो तजवीज़ें आती रही है। पहले नहीं था, फर्स्ट टाइम ये किया गया, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि विजिलेंस कमेटी इस मरतबा, पहले तो सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता था, अभी विजिलेंस कमेटियाँ बनेंगी, मॉनिटरिंग कमेटी जिसे कहते हैं, फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। क्योंकि अगर हमारा आज तक जितनी कमेटियां बनती हैं, कमेटी किसकी आप बेहतर कारकर्दगी समझते हैं? पाकिस्तान बनते कमेटियां तो बनती आई हैं। अब उसको पूरी बात को कंप्लीट होने दें। हमारे डिपार्टमेंट से आपको शिकायत ये थी कि ये लोग जाके वो जो है ना वो मुखा करके और चले आते हैं। उसको वाश करने के लिए कि आया हमारा डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं देखते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे उसकी कमेटी, अगर प्रोविंशियल लेवल नहीं तो फेडरल लेवल पे कमेटी, मतलब उस पर वाच है 3 कमेटीज़ का, कोई ना कोई तो आके काम करेगा। उसमें भी सरकारी अफसर होंगे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग ऐसा भी नहीं, स्टैंडिंग कमेटी ऐसा भी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी अभी वफाक के सतह पर यहाँ आती है, जगह जगह पर वो आप देख रहे हैं कि जब मीटिंग होती है तो अच्छे खासों की जो है ना वो मसला हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कमेटी कुछ काम नहीं कर रही, स्टैंडिंग कमेटी अच्छा काम भी कर रही है, देख भी रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में किसी भी एक कमेटी का आप हवाला दे दें कि वो अच्छा काम करती है, ये भी तो आप तमाम कमेटीज जितनी भी हैं, आज तक कमेटियां बनती है और कुछ भी नहीं होता। नहीं, स्टैंडिंग कमेटीज जितनी भी है हाउस की, आप चाहे उसको अकाउंट्स के हवाले से देखें, आप चाहे वो पार्न कमेटी देखें, कश्मीर कमेटी देखें, दूसरे जितनी भी कमेटी फेडरल लेवल पे या हमारे लेवल पे, तमाम कमेटियाँ अच्छा काम कर रही है। और उनका काम यही है कि जितने मामलात हैं वो तमाम उसकी सुपरविज़न करें, उनको देखें, चेक एंड बैलेंस लाएं। और बदकिस्मती ये है, जो असल मसला ये है कि
हम जमहूरियत की आदी नहीं है, जमहूरियत रही नहीं है मुस्लिम मुल्क में। अब जमहूरियत आती है चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए, और फिर उसके बाद फिर वही चली जाती है आमिरों के पास, तो वो सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। जमहूरियत किसका हाथ है? सियासतदानों का कतई नहीं है, वो उनका हाथ है जिनके मफादात है, ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। ये किसने बताया? कौन सा सियासतदान कहेगा कि यहाँ इस मुल्क में सियासत नहीं हो, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं हो, इस मुल्क में अवामी इक़्तिदार नहीं हो? कौन सा सियासतदान ऐसा है जो चाहेगा कि ऐसा हो? बहुत सारे आपके भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो हो सकते हैं, लेकिन एज होल आप सियासतदानों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों के मफादात तो हो सकते हैं। सिंध के अंदर ये सूरत हाल है कि मुख्तलिफ जो पौरियत है, जो मजदूर है, अपने बच्चे लेके प्रेस क्लब के बाहर बेचता है और उनके गुर्दे बेचने के लिए आ जाते हैं। ये नौबत है सिंध की। तो इस हवाले से आप कैसे कहेंगे कि हमारी पॉलिसी है, हुकूमत है और हम काम कर रहे हैं? और यहाँ पे तो आए दिन आप अखबार पढ़ो तो ये नज़र आ रहा है कि जी मजदूर जो है उसको मजदूरी इतनी नहीं मिलती, वो मजदूरी दिहाड़ी नहीं कमा सका, वो जाके बच्चे बेचने में मजबूर है। और ये हालत है, अभी आपने देखा है, खुद देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जहर खा के, पूरी फैमिली की फैमिली। बिल्कुल जी जनाब, मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि इस मुल्क में दो चीज़ें अहम है। एक जमहूरियत, ये मुल्क जमहूरियत की पटरी पे चले, और फिर जैसे सूबाई खुद मुख्तारी में पहली मरतबा 18 तरमीम में जो चीज़ें आई हैं कंकर लिस्ट का ख़ात्मा करके प्रोविंशियल लेवल पे, तो इससे इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हुकूमत का काम ये है कि हुकूमत का विज़न ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं और उसके लिए इक़दामात भी हो रहे हैं। ये नहीं है कि एक तरफ अगर ख़ुदकशियाँ हैं, अगर बेरोज़गारी है, तो हुकूमत भी लगी हुई है। लास्ट उसमें पहले साल 22,000 मुलाजिमीन को, उसके बाद 18,000 मुलाजिमीन को, इस मरतबा भी काफ़ी तादाद में 45,000 मुलाजिमीन को। उसके साथ हमने बीबी बेनज़ीर शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा है, उसमें पहले साल हमने 40-42,000 वो लोगों को ट्रेनिंग दी। आज भी लोग उसको पैसे नहीं मिलते, बिल्कुल मिल रहे हैं, फुटपाथों पे मुजाहरे करते फिर रहे हैं, मिल रहे हैं। और हर शहर में आप देखिए मुजाहरे करते फिर रहे हैं। बात सुने आप इसको ये इस अंदाज से ले, हमारा कहना नहीं है। ILO की रिपोर्ट है, हमारे डिपार्टमेंट से जितने लोग फारिग हुए थे, क्योंकि हमने 2-3 काम उसमें तो 50% जो फारिग लोगों को उनकी नौकरियां मिली हैं। आपको थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूँ, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जो हमारी पॉलिसी थी, हमने बाकायदा स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल किया, लेबर नुमाइंदों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि हमें फीडबैक मिले कि कौन से शोबों में ज़्यादा ज़रूरत है, उसको हम ट्रेनिंग दें। और ये अल्लाह का करम है, उसमें हम कामयाब हुए। और हमारे डिपार्टमेंट से जो लोग फारिग हुए, ILO की रिपोर्ट ये है कि 62% लोगों को जाबे या अपना कारोबार मिल गया। कि लेबर के हवाले से आपके डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला है? मैं लेबर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक तस्वुर था जो मुर्दा पड़ा हुआ था, जिसमें जान ही नहीं थी। हमारी ये मौजूदा हुकूमत ने ये आन के उसको एक मॉडल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शक्लें दी हैं। और आज अल्लाह का करम है, मैं आपको बताऊं कि 33,000 लोगों को हम जॉब दे चुके हैं अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। सिर्फ मैं लेबर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप समझता हूँ कि हुकूमत का सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत के सर्विसेज से बेरोज़गारी का मसला ख़त्म नहीं हो सकता है। इसीलिए हम यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रहे हैं, फिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चला रहे हैं, वुमेन सपोर्ट प्रोग्राम भी चला रहे हैं। और वो जो एक अहम जो मैं क्या हम लोग अपने मुल्क के गरीब आवाम को सपोर्ट दे के और खैरात और चंदा दे के चलाते रहेंगे? नहीं जनाब, कतई ये चंदा नहीं है, ये उनका हक है और उनको उनका हक दे रहे हैं। आप सब्सिडी लोगों के हुकूक पे सब्सिडी हम देते थे कुछ ऐसे चीज़ों पे जिनका फ़ायदा गरीब को भी और अमीर को भी, तमाम को। वो भी एक खैरात की किस्म की थी, लेकिन तमाम लोगों को बात करते हैं, मगर एक ब्रेक, छोटी ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं। ख़त्म करके हम ले आए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, ताकि गरीब लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, उससे अमीर उससे मुस्तस्ना हो। लोगों की सपोर्ट के हवाले से और बाकी लेबर पॉलिसी के हवाले से, आपकी अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से और कराची और सिंध के हवाले से दहशत गर्दी के हवाले से भी बात करते हैं, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद।